प्यारे छात्रों, आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड रोटेशन डायनामिक्स। जो आपने हेडिंग यहाँ लिखा हुआ देखा है, इस टॉपिक में हमारा सबसे पर्सनल गोल होता है कि इस टॉपिक को अच्छे स्टडी करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड होता है। अगर इसको मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बोला जाता है मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक होता है, जहाँ पे इसका प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर यूजेज होते हैं। ठीक है, रोटेशन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मुझे थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, सर्कुलर मोशन के बारे में जानना होता है। हम उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कुलर मोशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कुलर मोशन। अब देखिए, सर्कुलर मोशन को जानना आप सबको पता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, जब भी कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, जब भी कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर पाथ को कवर करता है, या वो पॉइंट जहां से फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसको हम लोग डायग्राम में से कैसे समझते हैं उसको देखेंगे। यहां से लॉजिक ये है कि सर ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। हमने क्या करी है, इसको एक रेफरेंस लाइन फिक्स कर दी है। इसको एक हमने क्या बोला है, दैट्स लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन वो होता है जहां से हम लोग किसी चीज का मेजरमेंट शुरू करते हैं। रेफरेंस लाइन वो चीज होता है जिसको हम क्या करते हैं, जहां से किसी चीज का मेजरमेंट शुरू करते हैं। इनिशियली कोई पार्टिकल इस जगह से एक पर्टिकुलर मोशन को ऑथेंटिकेट कर रहा था। ये पार्टिकल किसी को एट पॉइंट ओ से, ओ इज द ओरिजिन ऑफ द सर्किल, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। कोई पार्टिकल है जो आपको रेड पेन से दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आफ्टर सम टाइम the particle move to that point, that is called final position। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, this is called final position। क्या हो रहा है उसके बाद, वो उस पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन पे वो पार्टिकल चला गया है। वो पार्टिकल कहां चला गया, फाइनल पोजीशन पे। अब देखो, इससे हमने दो तीन रेफरेंस करते हैं। सर ये पार्टिकल इस सेंटर्ड पॉइंट से ऑलवेज फिक्स डिस्टेंस पे है। ऑलवेज क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस चीज को स्टडी करने के लिए हम एक नया सा टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। तो अगर हम इस पॉइंट को दो कंटेंटिंग पॉइंट से देखा जाए तो हमको सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस ऑफ लाइन आता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। वो क्या होता है, हमारा रेडियल वेक्टर होता है। अब सर रेडियल वेक्टर क्या होता है, रेडियल वेक्टर जस्ट जो हमने ये आर का रिप्रेजेंटेशन देखा है, जो हमने ये आर का रिप्रेजेंटेशन देखा है, वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू particle or position of particle, you can say vector from origin to particle। जब भी कोई पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को ऑथेंटिकेट करेगा या उसको एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए हमको सबसे बेसिक टर्म रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। इसको मैकेनिक्स के उस पॉइंट में हम लोग पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं। मैकेनिक्स के पॉइंट में उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो वेक्टर उसका एक पॉइंट ऑलवेज ऑरिजिन पे होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमेशा उसके ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के फाइनल पोजीशन पे होता है। उसी तरह हमने सर्कुलर मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सबसे फर्स्ट पैरामीटर को, जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थे उसको समझने के लिए हमने क्या करा, सर एक रेडियल वेक्टर डिस्क्राइब करी। अब रेडियल वेक्टर को क्या क्या मान सकते हैं, देखो, दिस इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर आर। वेक्टर आर इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। अब सोचेंगे वेक्टर आर, दिस इज ऑल रेडियल वेक्टर। ये पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है समहाउ। इसमें पैरामीटर्स जानने बहुत जरूरी होते हैं कि सर्कुलर मोशन में फर्स्ट ऑफ द रेफरेंस लाइन, मैंने आपको बताया कि सर रेफरेंस लाइन क्या होता है, जहां से हम किसी भी चीज का मेजरमेंट शुरू करते हैं। सेकेंड, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल इनिशियली यहां पे था, फिर फाइनली यहां पे आ गया, दैट इज द पार्टिकल। और ऑरिजिन से उस पार्टिकल के पोजीशन का जो वेक्टर है, क्या है, ऑरिजिन से उस पार्टिकल के बीच का जो वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर। करेक्ट है। अब देखो,
रेडियल वेक्टर को समझने के लिए मुझे और इसका बेहतर एप्लीकेशन कहां से होगा, लेट अस एज्यूम वंस मोर ए सर्किल, वंस मोर इसी को मानते हैं। सर्किल में कोई पार्टिकल थी, रेफरेंस पॉइंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेम रखेंगे हम लोग, रेफरेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेम रखेंगे। कोई पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे था, कोई पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे था, दैट इज कॉल्ड देयर इनिशियल पोजीशन, एंड आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल गोज देयर। अब कुछ समय बाद ये हुआ कि ये पार्टिकल यहां से ये चला गया। हम लोग डिफाइन करते हैं डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स इन डिफरेंट सिनारियो। तो देखो तो बेटा, यहां से ये एक हमारा वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे पीछे। दैट इज कॉल्ड क्या होता है, वो रेडियल वेक्टर है। अब देखो ये रेडियल वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो ए रेडियल वेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजरमेंट की बात करें तो चेंज ऑफ एंगल ऑफ रेडियल वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आगे हमारा टर्म आएगा। चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या ये अगर हमारा रेफरेंस लाइन था, हमने क्या बोला था सर, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, REF इज द शॉर्ट फॉर्म, एंड रेफरेंस लाइन है, तो यहां से इनिशियल पोजीशन का जिसको हम थीटा इनिशियल मान लेते हैं, दैट्स एंगल इज कॉल्ड थीटा या फाई इनिशियल ले लो, दैट इज कॉल्ड थीटा इनिशियल, और यहां से यहां का मेजरमेंट इज कॉल्ड थीटा फाइनल। ओके, दिस इज कॉल्ड थीटा इनिशियल, दिस इज कॉल्ड थीटा फाइनल। तो सर चेंज तो कुछ हुआ होगा, तो हम लोग इसको इस जो रेड पिन का एरिया है जिसको बोलते हैं थीटा, थीटा इज द टर्म व्हिच टर्म्स एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन में सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिला किसके बारे में, सर रेडियल वेक्टर क्या होता है, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे सर, यहां से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए हमने सबसे फर्स्ट पैरामीटर को जिसको समझने की कोशिश करी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे सर्कुलर मोशन को समझने के लिए सबसे फर्स्ट और प्राइम वेरिएबल्स हैं। कौन सा है वो, एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंबल होता है सिंबल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में दो तरह का डेफिनेशन होता है, हम इसको दो तरह के डेफिनेशन से जान सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन एंगुलर पोजीशन। द फर्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो कैसे बोलेंगे सर, द फर्स्ट डेफिनेशन से चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जो एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, जो क्या होगा वो डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, यू कैन से सर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ये जो एंगुलर पोजीशन में जो यहां से यहां में ये जो रेड आप देख रहे हैं, रेड इज कॉल्ड, जो उसको मैंने अभी ग्रीन ब्लैक कर दिया है, वो जो एरिया है जो ब्लैक एंड रेड का मिक्स एरिया है, दैट इज द चेंज। वो क्या है उसका, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। That means delta theta is equal to delta phi, that is delta final minus delta initial. This is called angular displacement. तो जो चेंज हो रहा है इसमें, जो इसमें चेंज हो रहा है, that change is called angular displacement. This is the first definition जहां से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर, अगर ये बातें मुझे समझ में आ गई कि सर एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस ये था, तो नया डिफिनेशंस क्या होते हैं, कुछ नए तरीके से क्या जान सकते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेक्टर। जितना एंगल कवर करता है रेट मतलब चेंज होने के साथ, इसका जो सेकंड डेफिनेशन मैं यहां लिखना चाहूं, वी कैन राइट देयर सेकंड डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। ये क्या है हमारा सेकंड डेफिनेशन ऑफ थीटा, बोल सकते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ थीटा। ये क्या होता है, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो होता है एंगल मेजर्ड बाय या एंगल ट्रेवल्ड बाय। बोल सकते हैं कि जितना एंगल ये रेडियल वेक्टर, क्या बोल सकते हैं सर, जितना एंगल ये रेडियल वेक्टर कवर करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशंस में कन्वर्ट करते हैं, तो बोलते हैं कि एंगल कवर्ड बाय रेडियल वेक्टर, एंगल कवर्ड बाय रेडियल वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो भी क्या होता है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दो कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसको हमने दो कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो सर सबसे एंगल कवर कितना हुआ, तो अगर इसको मान लेते हैं हम रेडियल वेक्टर, दिस इज अ रेडियल वेक्टर, ये यहां से यहां जो वेक्टर का चेंज हो रहा है, दिस एंगल इज ऑल्सो डेफिनेशंस, तो यहां के डेफिनेशन से यहां के डेफिनेशन से दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है, करेक्ट है। अब देखो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को दूसरे तरीके से जानना चाहें कि हाँ सर किस तरह एनालाइज हो सकता है, तो फर्स्ट रेडियल वेक्टर का चेंज था, जितना रेडियल वेक्टर का चेंज था, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट मानते हैं, लेट अस एज्यूम ए डायग्राम, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था। अगर ये पार्टिकल यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये पार्टिकल यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक वाला पार्ट, दिस एरिया, ये जो एंगल का कन्वर्जन था, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल है ना, जैसे मान लो मैं इसको देखता हूं, दैट इज 2 पॉइंट, ब्लैक इज द इनिशियल पॉइंट एंड ब्लू इज द फाइनल पॉइंट। तो ये जो एरिया है, ये जो एंगल है, करेक्ट है ना, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर चेंज इन पोजीशन, जो फर्स्ट डेफिनेशन था, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगल का फर्स्ट पोजीशन यहां था, सेकंड पोजीशन यहां है, दैट चेंज इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। A little information about their unit, very simple unit, you can know very well. Unit of angular displacement is radian. ये क्या होता है, रेडियन। इसके डायमेंशंस नहीं होते, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशन डज नॉट एग्जिस्ट, डायमेंशन नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, DNE का मतलब यहां पे क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स इंफॉर्मेशंस थे अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होती है सर मेजरमेंट कैसे किया जाए, मेजरमेंट में एंगल का मेजरमेंट कैसा होता है, दो तरीके से एंगल का मेजरमेंट होता है। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स बोलता है, उसको हम नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से कंसेप्ट में ये पता चलता है कि जब भी एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो फर्स्ट इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, if angle measured at anti-clockwise, ACW is called anti-clockwise, ACW ये रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज, ये मेजरमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। उस कंडीशन में मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो सर ये थीटा है, थीटा इज टू बी पॉजिटिव। ये मैथमेटिकल एजम्पशन है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल एजम्पशन है, ये पॉजिटिव इसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0, दैट इज द सिग्निफिकेंस रूल, करेक्ट ना बेटा। ये क्या होता है, सिग्निफिकेंस रूल होती है जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, दिस इज फर्स्ट वन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज थीटा को मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, अब वो क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये सेकंड सिनेरियो वही है, इफ दिस इज कॉल्ड CW क्लॉकवाइज, इसको क्या बोल सकते हैं सर, क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। उस कंडीशन में थीटा शुड बी टेकन एज नेगेटिव, थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दिस इज द टू मेजरमेंट। अब क्लॉकवाइज का साइन कैसा होता है, तो हमें जानना जरूरी है सर, वी कैन टेक द सिंबल वेरी लाइटली को जानना जरूरी है कि सर सिंबल हम लिख कैसे सकते हैं, जान कैसे सकते हैं। तो क्लॉकवाइज का सिंबल एंटी क्लॉकवाइज सिंबल होता है सर, दैट इज द सिंबल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। और आप इस डायग्राम को देखें, दैट इज द सिंबल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द सिंबल ऑफ क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं सिंबल। ये क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लॉकवाइज, दिस इज द सिंबल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको इस तरह का सिग्निफिकेंस नजर आना चाहिए कि हाँ इस तरह का मेजरमेंट जो होने वाला है, लाइक दैट इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, तो दिस इज कॉल्ड सिंबल, करेक्ट है। दिस इज द सिंबल ऑफ दिस वन। सिमिलरली इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर दूसरे पैरामीटर को डिफाइन करना चाहिए, तो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है, दैट इज कॉल्ड
and this is the angular displacement. That second is called angular velocity. Second क्या होता है? Angular velocity. Angular velocity. अब देखिए, what is angular velocity? हाँ, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. This angular velocity is represented as omega. इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा. वी कैन राइट एट ओमेगा. वी कैन राइट दिस. अगर हमको रीडिंग में प्रॉब्लम होगा तो हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपल. एंगुलर वेलोसिटी इज वेरी इजी वन. इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज, इट इज क्या होता है? ये रेट ऑफ चेंज इन angular position or displacement. You can write what you want in angular position, rate of change of angular position. You can take a rate of change of angular displacement. जो भी angular position में जो rate लगता है, इसको हम लोग ओमेगा से डिफाइन करते हैं. This omega is equal to d by dt. This omega is equal to d by dt of theta. दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन का देख रहे हैं, d by dt रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ एनी फंक्शन. d by dt रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ एनी फंक्शन एंड थीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये रेट होता है, दैट इज आल्सो रिटन एज d by dt ऑफ थीटा. हम थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम होगा, उसको हम लोग डिफरेंशियल पार्ट्स में देखेंगे. और ये सारा टर्म होता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस angular velocity. That is instantaneous angular velocity. That is called instantaneous angular velocity. Very simple one and basic information about unit and dimension. बहुत छोटा होता है, you can write it unit. इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. RAD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेडियन. यू कैन राइट, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन रेडियन का क्या शॉर्ट फॉर्म होता है? रेडियन पर सेकेंड. एंड इसका डायमेंशन सर एग्जिस्ट करता है. इसका डायमेंशन इसकी तरह डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होता, डायमेंशन एग्जिस्ट करता है. तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन होता है m0 l0 t-1. This is the dimension of angular velocity. This is the second parameter. Now we move to the third parameter. हम बोल सकते हैं इसका application that is called average angular velocity. उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? This is second parameter जिस पे हमने क्या करी, अभी चर्चा करी. ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करते हैं उसके बारे में. और सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज dy dt of theta. dy dt of theta. Rate of change of angular position is called angular velocity. अब angular velocity में सर ये तो instantaneous था, that is called instantaneous velocity. Instantaneous angular velocity, that is called instantaneous. अब इसका और होता है, से मान तो रेट ऑफ चेंज को दो तरीके से जान सकते हैं. स्पीड ऑफ रोटेशन, दैट इज सेकेंड डेफिनेशन. इसको कभी हम चाहे तो लिख सकते हैं. इसका मीनिंग होता है दैट इज स्पीड ऑफ रोटेशन. स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल वेक्टर. उस बीच को आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन था, किसका था? द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल वेक्टर. स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल वेक्टर इज ऑल्सो क्या होगा? वो आप लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल अगर कोई बोले सर हाउ रिप्रेजेंट्स, हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इज द एंगुलर. ओमेगा क्या होता है सर? एंगुलर होता है. तो ओमेगा इज इक्वल टू बोल सकते हैं सर पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड. दैट इज द एग्जांपल. आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सेट्रा, और लिख सकते हैं सर पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड एक्सेट्रा. दिस इज द बेसिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगर आपको कभी इस तरह का रिक्वायरमेंट्स होगा
तो आप इसको इस तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जब भी इस तरह का रेट ऑफ चेंज होता है, दैट रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें, दिस इज द सेकंड ऑर्डिनरी डेफिनेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल वेक्टर, या स्पीड ऑफ रोटेशन, दिस इज द स्पीड, स्पीड मींस डिस्टेंस बाय टाइम, तो डेल्टा थीटा इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ रेडियल वेक्टर, उसका जो रेट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल वेक्टर। ठीक है, अब इसमें एक और रिक्वायरमेंट्स होती है सर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जो हमारा पैरामीटर है उसी का सब्सिडी है जिसको हम बात कर रहे थे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, हम इसको साइन की करने कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी कैन राइट लाइक दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जनरली लोग जो प्रेफर करते हैं लिखना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, आप उसको जानना चाहें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं सर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल्स। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सिंपल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा इनिशियल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दिस इज द बेसिक सिनेरियो जो हमको इस बात को समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके साथ एक नया सा पैरामीटर आता है, दिस इज द एवरेज वन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वन। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बोथ हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। आप यहां से एक चाहे तो कंफ्यूजन को दूर कर लिख सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम। जो आपने ऊपर वाले में देखा ना, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यू गॉट इट। नाउ इसके बाद हम लोग के लिए एक नया सा टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। आप अगर थोड़ा बहुत सीखे होंगे तो फाइंड द डायरेक्शन, हमको किसी भी चीज का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओमेगा एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन राइट इट। जो आपको पता है कि सर इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है डायरेक्शन की, अगर ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है, ये हमारा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। वी नो डैट, हमको पता है सर कि हम वी नो कि एंगुलर वेलोसिटी, वी नो डैट, हमको ये पता है कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। बोथ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यस सर, जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होता है, जब भी कोई क्वांटिटी मान लो हमने बोला वेक्टर है, तो वेक्टर का बेसिक्स फंडामेंटल कहता है उसके पास दो चीज होनी चाहिए भाई साहब। तो सबसे पहले वेक्टर हैव टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट वन, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसका नाम होता है पहले मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वी कैन राइट इट फॉर ए वेक्टर, उस बंदे में क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। फिर उसका डायरेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डायरेक्शन भी है सर तो एक ऑब्वियस रूल आते हैं, दैट इज फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड इट फॉलो, ये क्या होना चाहिए, ये फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
दिस इज द बेसिक थिंग जो हमको पता होना चाहिए। बट ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है किसके बारे में सर? दिस इज द होल पॉइंट अबाउट वेक्टर। हमने बताया सर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको इसको डायरेक्शन ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एक थोड़ा सा टूल्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन हम लोग को टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम, एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पर लिख लेता हूं ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड हमें होता है ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का जानने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, अगर आप उसको देखना चाहें तो फर्स्ट होता है स्टार्टर पॉइंट। अगर मान लीजिए 4 डायरेक्शंस पॉसिबल है, अप डाउन डाउन, देखिए आप मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करूं, मैं यहां पर अपनी बढ़ा देता हूं, यहां पे ध्यान रखेंगे सर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर इसको मैं 3 पार्ट में दूं तो एक एक्स होता है, वाई होता है, बट इन ऑर्डर डायरेक्शन में एक अप डाउन लेफ्ट राइट 4 डायरेक्शन पॉसिबल है। ध्यान से देखेंगे सर, अगर इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है क्लॉकवाइज सेंस, करेक्ट ना, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अब उसका हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। लिख सकते, फुल नाम मैं लिख देता हूं, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को एप्लीकेशन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन देख के कर्ल करना फिंगर को, डायरेक्शन क्या 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 करना अपने को, कर्ल करना है। अब जिस तरह हम उसको कर्ल करेंगे, जिस तरह उसको हम कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, अगर इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, पहली कहानी, अगर ये इस तरह जा रहा है, ये दिस राइट हैंड थंब, इसको कर्ल कर लो, दिस इज द पार्ट, कर्ल करने के बाद थंब के नीचे, इसका मतलब सर ओमेगा नीचे, दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ओमेगा का, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब भी इस तरह का रोटेशन होगा, ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह का रोटेशन होगा, कर्ली रोटेशन, जो थंब का डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसी का एक और कंजर्वेटिव पार्ट कर लें, यस सर, अब इधर से जाते हैं अपन, दिस इज द डायरेक्शन, रेड पेन से लिख लेते हैं अपन, दिस इज द डायरेक्शन। अब क्या होगा, दिस, अब कर्ल करें इसको, दिस इज द डायरेक्शन, तो सर थंब ऊपर जा रहा है, तो इस बार डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगा, वो क्या होगा, अपवर्ड। अब अपवर्ड डाउनवर्ड तो हो गया, एक और प्लेन होता है, एक होता है इन दी बॉक्स, एक होता है आउट दी बॉक्स, मतलब प्लेन के इनसाइड, एक प्लेन के आउटसाइड। तो उसको समझने के लिए हमने एक और डायग्राम बनाया, दिस इज 3D डायग्राम। ये क्या होता है, 3D डायग्राम में होते हैं। 3D में या तो ऑब्जेक्ट प्लेन के इनसाइड हो जाएगा, नहीं तो प्लेन के बाहर आएगा। जैसे आप अगर उसको ऑब्जर्व करना चाहें, स्क्रू को, आपने स्क्रू देखा होगा ना, जब स्क्रू लूजअप होता है, लूजअप मतलब कि खुलता है, ध्यान से देखेंगे, जब स्क्रू खुलता है तो क्या होता है, इस तरह का कुछ डायरेक्शन होता है। जब स्क्रू ओपन होता है तो स्क्रू बाहर खुलने लगता है, तो उस वहां पर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डॉट। इस डॉट का मीनिंग हम बता रहे हैं, डॉट इज द अपवर्ड द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन के बाहर होगा। लेकिन जब हम स्क्रू को कसते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नट होता है, स्क्रू होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, पेचकस से कसते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो डायरेक्शन होता है लाइक दैट, ये जो डायरेक्शन है दैट इज द सेंस ऑफ रोटेशन, दैट इज द सेंस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड या इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड द प्लेन। तो जेन्युइनली हमने 4 टाइप का डायरेक्शन देखना पड़ता है। अगर इसको आप एक कंट्राडिक्टरी मेथड से जानना चाहते हैं, जहां पे इसको आसानी से समझना है, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज सेंस आउटसाइड एंड क्लॉकवाइज सेंस डाउनसाइड। मतलब प्लेन के इनसाइड होगा, एंटी डाउनवर्ड सेंस कौन सा होगा, अगर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, स्क्रू को कसने की कोशिश करेंगे, तो जो डायरेक्शन होगा इनसाइड जाने वाला, स्क्रू क्या होगा, अंदर जाएगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड ऑफ द प्लेन।
उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन के अंदर होगा। अगर स्क्रू खुल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू खुल रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आउट ऑफ द प्लेन। और ये आपको अप एंड डाउन का डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक इलस्ट्रेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि फिगर दिया हुआ है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। हमको पता है क्या होता है सर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को लिखना आसान है। क्या करें सर, इसने बोला कि ये पार्टिकल इसका इनिशियल पॉइंट पे था और फाइनली यहां पहुंच गया। पाथ इसने ये वाला फॉलो करी, ये वाला नहीं, ध्यान रखेंगे। दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा गया है, ये बताएं सर व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन आपको पता है सर, एवरेज जब भी निकालना पड़ता है अपने को, जब भी हमको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है, हम लोग यही ढूंढते हैं कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इसने बोला है इफ टी इजकल टू 4 सेकेंड। इसका ये मतलब ये हुआ कि सर जब ये इनिशियल चला होगा तो टी इजकल टू 0 पे होगा। जब वो चला होगा तो टी क्या पे होगा, 0 पे, और यहाँ पे पहुँचते उसने क्या लगाई सर, 4 सेकेंड लगा दिया। उसको कितने लग गए, 4 सेकेंड, यहाँ से इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए। तो सर हमको देखना पड़ेगा डेल्टा थीटा कितना है। तो डेल्टा थीटा का मतलब ये तो सिखाया था सर, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। व्हाट इज द थीटा इनिशियल, व्हाट इज द थीटा फाइनल, तो हम लोग को उस पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दैट इज द कॉल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब डेल्टा थीटा को निकालने के लिए ये कंप्लीट 2 पाई रेडियन होता है। अगर हम किसी सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर हम किसी सर्कुलर मोशन की बात करें, और ये जो आपको थीटा दिख रहा है इनिशियली फ्रॉम द क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज थीटा टेकन एज नेगेटिव, तो ये जो थीटा हमारा है, ये जो 120 डिग्री आपको दिख रहा है, इस 120 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्यों सर, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, तो बेटर टू कन्वर्ट 120 डिग्री इनटू रेडियन। तो आप इसको लिख सकते हैं सर, रिजोल्यूशन फॉर्मूला पता है, ये होता है पाई बाय 180 डिग्री। कितना होता है वो, पाई बाय 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से 60 इंटू 2 60 इंटू 3, तो ये हमारा जो एंगल है वो 2 पाई बाय 3 है। कितना है हमारा, 2 पाई बाय 3। अब देखो 2 पाई बाय 3 रेडियन है, दैट इज द चेंज इन एंगल इज कॉल्ड 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब देखो सर थीटा हमको मिला है कौन सा, इनिशियल वाला। अब चेंज क्या करना है, तो टोटल अगर 2 पाई में से मुझे अगर ये एंगल मिल जाए, अपने को वही ढूंढ रहे ना, अगर ये इसका इनिशियल रेडियल वेक्टर था, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा इसका फाइनल रेडियल वेक्टर था, तो इस दोनों के बीच में जो चेंज हुआ वही तो हम ढूंढ रहे हैं, वही तो ढूंढ रहे हैं ना। तो दैट्स कॉल्ड, दैट इज डेल्टा थीटा, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। वो कितना होगा सर, कंप्लीट एंगल है 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन में से अगर हम 2 पाई बाय 3 रेडियन हटा लें, 2 पाई बाय 3 रेडियन हटा लें, तो क्या बचेगा, 6 माइनस 2 4 पाई बाय 3 रेडियन। कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, उस पार्टिकल ने 4 पाई बाय 3 रेडियन को क्या करी, उसने कन्वर्ट करी। अब सोचो सर 4 पाई बाय 3 यू गॉट द वैल्यूज 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4, तो ये 2 पाई में से 2 पाई बाय 3 का पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमको आ गया 4 पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3, मतलब 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3, इट इज कॉल्ड 4 पाई बाय 3। और टाइम क्या लगा है सर, t 0 था और फाइनल कितना है, 4 सेकेंड है। तो चलो हम लोग बिना टाइम को लैप्स किए देखते हैं सॉल्यूशन के पार्ट को। सर डेल्टा फाइनल का चेंज तो हमको मिल गया, वो कितना था सर, 4 पाई बाय 3 एंड टाइम इज 1 बाय 4, क्योंकि डेल्टा 4 माइनस 1। अब इसका यूनिट क्या होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। तो जब हमको इस तरह क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल्स क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस पैरामीटर के बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे, इसका आगे हम चलते थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करते और मजमूर क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमने जिस तरह पहले पढ़ा था, अगर उस इक्वेशन की बात करें, उस इक्वेशन की हम बात करें तो होता है बेसिक्स इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के तर्ज पड़ी, जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन होता है उसी के तर्ज पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में हमारा
सेकंड वेरिएबल्स कहाँ तक आया था सर, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन आया था, तो थर्ड सॉरी वेलोसिटी आया था, तो हमारा थर्ड वेरिएबल्स होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन हम उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है सर, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है तो अल्फा इज नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू रेट डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब जो रेट होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग जब भी किसी छोटे चीज की बात करते हैं, स्मॉल टाइम की बात करते हैं, dt की बात होती है, तो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस, ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन में छोटी सी पॉइंट ऐड करते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका हो रहा है? इसका, किसका? ओमेगा का। ओमेगा इज द कॉल्ड एवरेज और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी यूनिट ऑफ अल्फा। यूनिट क्या होगा सर? दैट इज कॉल्ड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ ओमेगा, और उसको एक सेकेंड से और मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड डायमेंशन इज नथिंग डिफरेंस, डायमेंशन क्या होगा आपको पता ही है, m0 l0 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरह सिमिलरली यहां पे एक और टर्म आता है जैसे कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोग इसको अल्फा एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन टेक इट व्हाट एवर यू वांट, जो साइन आपको अच्छा लगे, इट इज कॉल्ड अल्फा एवरेज। ये भी कुछ नहीं होता, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, तो क्या होगा सर? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। एंड द रेस्ट जो इंफॉर्मेशन है एवरेज और इसका थोड़ा सा को रिलेशंस होते हैं। अगर हम छोटे से टाइम की बात करें तो हम लोग एवरेज को कैसे इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करते हैं, बट वेरी सिंपल वन। अगर आप अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात बोल रहे हैं, द रिलेशन अल्फा इंस्टेंटेनियस इज नथिंग अबाउट, वो क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा w by delta t, this whole meaning is called delta w by delta t of omega. This is the basic information that relate to correlate the relation between alpha instantaneous and alpha average. तो ये हमारा होता है instantaneous acceleration, sorry angular, और ये क्या होता है? average angular acceleration, जिसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ओमेगा by डेल्टा t। इसको अल्फा इंस्टेंटेनियस को लिमिट टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी, दैट इज रिटन एज मैथमेटिकली, हम इसको मैथ में ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी। ये हमारा अबाउट इंफॉर्मेशन होता है किसके बारे में? एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट, दिस यूनिट ऑफ दिस बोथ क्वांटिटी आर सेम, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन आर m0 l0 t-2। यू कैन सी देयर, दैट्स अबाउट द थर्ड पैरामीटर। उसका नाम क्या था हमारे लिए? एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा? एंगुलर वाला। ये क्या था? इंस्टेंटेनियस। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, यू कैन टॉक डाउन। उस तीनों के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, थोड़ा सा एक नोट पॉइंट होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। अभी ये बात हो रही थी सर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो जो हमने पढ़ा था अल्फा के बारे में, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव, कुछ नया नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। ध्यान से सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। जो रेट ऑफ चेंज किस में हो रहा है? इन एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी। तो इस चीज को हम तो डायग्राम से समझना चाहते हैं कि अगर ओमेगा बढ़ेगा, इफ ओमेगा इंक्रीजेज, तो हमको अल्फा इज इक्वल टू आया था डी ओमेगा बाई डी टी। इफ ओमेगा विल इंक्रीज, इफ ओमेगा विल इंक्रीज, दैट इज द साइन लिख सकते हैं, इफ ओमेगा, दैट इज कॉल्ड ओमेगा विल इंक्रीज। तो लगता है सर ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा को भी बढ़ना चाहिए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बदलना चाहिए। क्या होगा? इफ ओमेगा इंक्रीज करेगा तो सर अल्फा शुड बी इंक्रीजिंग इन नेचर। ओमेगा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन इन कंट्रास्ट ऑफ डेट दोनों रीजंस होते हैं। अगर मान लो अल्फा घट रहा है, लेट्स अज्यूम कि इफ ओमेगा विल डिक्रीज नाउ, अगर ओमेगा को क्या किया जाए? डिक्रीज कराया जाए। DEC मीन्स क्या होता है? डिक्रीज कराना। तो कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग है कि सर डेल्टा ओमेगा व डेल्टा टी, अगर ओमेगा घटने लगा है, अगर ओमेगा घटने लगा है तो अल्फा भी घटना चाहिए। थोड़ा लॉजिक हम बताते उसको एग्जांपल के साथ, ध्यान से देखेंगे। ये भी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए एक सेंस तक। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली घटेगा, हो एक सेंस तक ये घटेगा। लेकिन अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, थर्ड कंडीशन है, इफ ओमेगा को हम आज मानते हैं कांस्टेंट हो जाएगा, जिस टाइम पे ओमेगा कांस्टेंट होगा तो सर अल्फा वहां पे क्या हो जाता है? जीरो। जब भी ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या हो जाता है? जीरो। रीजन बिहाइंड ये होता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? जीरो। अगर आप ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट करने जाते हैं तो सर आपको यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है? उसका रेट में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब रेट में चेंज ही तो क्या होता है? रेट में चेंज ही तो क्या कहलाता है? वो एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है। अगर रेट में चेंज हुआ ही ना, अगर रेट में चेंज हुआ ही ना, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो सर यहां से अल्फा को हमको क्या आ गया? जीरो। इट मींस द एक्सेलेरेशन ऑफ दैट पार्ट, कौन सा एक्सेलेरेशन था हमारा? एंगुलर एक्सेलेरेशन, वो चेंज नहीं होगा। दैट मींस क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा। अब इसके रीजंस में हमको दो बातें समझनी पड़ेगी एग्जाम्पल के साथ। अगर उसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, अब ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल। मैं पहले ओमेगा की बात करता हूं। लेट अस अज्यूम कि सर ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है? 2 रेडियन पर सेकेंड, या आप कुछ लिख सकते हैं π/2 रेडियन लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है? सर दैट इज इन 1 सेकेंड, ध्यान देखेंगे, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड the radial vector changes by π/2। वो क्या हो रहा है? 1 सेकेंड π/2 रेडियन कवर्ड होता है या फेज चेंज होता है? इन 1 सेकेंड π/2 रेडियन एंगुलर पोजीशन का चेंज होता है। π/2 रेडियन कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान से मानेंगे। इन 1 सेकेंड मतलब बोला जाएगा सर 1 सेकेंड में π/2 का अगर आप डायग्राम से देखना चाहें तो देख लीजिए, ये डायग्राम है हमारा। कहने का मतलब था अगर π/2 रेडियन पर सेकेंड है तो सर अगर ये ओमेगा चल रहा है तो पार्टिकल अगर यहाँ था तो आफ्टर 1 सेकेंड ये यहाँ पहुँच जाएगा। दैट इज द फाइनल पोजीशन। अगर आप इसको x मानते, इसको y मानते, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। अगर ये ओमेगा दिया हुआ है हमारा π/2 रेडियन पर सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड में π/2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर जाता है। दैट इज द बेसिक इसेंशियल मीनिंग ऑफ डायमेंशन। और यूनिट के साथ हमको यूनिट को कैसे रिजर्व करना है, सोचना है, वो बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इन 1 सेकेंड π/2 रेडियन होता है। अगर उसी के कंट्रास्ट में अल्फा की बात करें, लेट अस अज्यूम वो दिया हुआ है π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या दिया हुआ है? π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सर π/4 रेडियन और पर सेकेंड स्क्वायर को कैसे रीड कर सकते हैं? तो इन बिटवीन द लाइन क्या होता है? डाटा को इन बिटवीन द लाइन जानना चाहिए। तो डाटा क्या लिखा हुआ यहाँ पे? π/4, इसको हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड बाय 1/सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इज दी ओमेगा। ये क्या होता है? ओमेगा। इसके कहने का मतलब ये है सर, दैट इज इन 1 सेकेंड, फिर से देखेंगे, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी π/4 है। तो 1 सेकेंड में जितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी,
1 सेकेंड में जितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो 1 सेकेंड में ओमेगा इज इक्वल टू π/4 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब यही होता है कि पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में ये π/4 से क्या करता रहेगा, अपने स्पीड को बढ़ाता रहेगा। कौन से स्पीड को सर? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ये वाला पार्ट हमको एक डेफिनेशन से, जो कि बेसिक्स होता है किसका, यूनिट का, वहां से मुझे समझ में आता है कि सर कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के मीनिंग को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, 1 सेकेंड में π/2 रेडियन थीटा कवर करता है, दैट्स रेट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंड दी 1 सेकेंड में अगर वो π/4 रेडियन पर सेकेंड से उसका स्पीड चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। गॉट इट? दिस इज द पॉइंट। ओके, अभी तक जो हमने स्टडी करी उस पर थोड़ा सा और एक दो पैरामीटर, छोटे छोटे पैरामीटर है जो हमको सर्कुलर मोशन को और डीप में जानने में हेल्प करता है। वो छोटा सा पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप सबको पता है सर, टाइम पीरियड को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सिंपल होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन to complete one revolution। अगर इसको बोला जाए तो सिंपल सी बात है सर, एक रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट सर्किल। उसको दो तरीके से जानना है। मान लो ये अगर सर्कुलर पाथ है, वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से जाने का और फिर से वहीं पे आ जाने का। तो मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, इसने पाथ ट्रेवल करी, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, उस पाथ को उसने रिपीट कर दिया। तो मान लो यहाँ से चला था, दैट इज t इज इक्वल टू 0, और ये चलते चलते कुछ टाइम t लेता है, फिर से आगे दोबारा आगे उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मीनिंग एक और तरीका होता है, ऐसा भी होता है, 2π एंगल कवर। क्या होना चाहिए? 2π एंगल कवर करने में जितना वो टाइम लगता है, that is the called also a time period। You can write both of them, this is also a time period। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका मीनिंग क्या होता है। बट जनरली 1 रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है, मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब 1 एक बार गोला कंप्लीट करने, जहां से चला था सर्कल में, फिर से वहां पे अगर आना है उसको, तो जितना टाइम लगता है, that is called टाइम पीरियड। छोटा सा पॉइंट होता है। एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। आपने सबने सुना होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ होता है। समहाउ लोग पीपल एन से भी करते हैं, तो डरेंगे नहीं, एफ और एन बोथ आर सेम थिंग। और फ्रीक्वेंसी होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, वो पर सेकंड में जितना रेवोल्यूशन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। कितना होगा? नंबर टी। और यू कैन से दैट number of revolution in unit time, मतलब 1 सेकेंड की बात हो रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन यूनिट टाइम, और यू कैन टेक 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना रेवोल्यूशन होता है, 1 सेकेंड में जितना रेवोल्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी के साथ 2-3 टर्म आपको आता होगा, और पहले बहुत बार सुना होगा आपने। एक होता है आरपीएम, दूसरा होता है आरपीएस। कभी नाम सुना है आरपीएम का? वही रेवोल्यूशन पर मिनट। उस पर थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आइडिया करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्या है सर? होते हैं आरपीएम। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट कहने का मतलब है सर, 1 मिनट में जितना रेवोल्यूशन होता है वही काउंट कर रहे हैं। जैसे 1 सेकेंड में जितना रेवोल्यूशन होता है और 1 मिनट में जितना होता है, उसको आरपीएम बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं एन आरपीएम। मान लो एन रेवोल्यूशन हुआ, इफ एन रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, अगर हमारा n रेवोल्यूशन हुआ है, तो हम उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n इंटू 2πf। अब देखो 2π मीनिंग क्या होता है? 2π इन 1 कंप्लीट सर्कल।
2 पाई इन 1 कंप्लीट सर्कल, तो हम लोग बोल सकते हैं सर 2 पाई में जितने भी रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए थे उसको हम लिख सकते हैं। अब रीजन सिंपल होता है समझने का। सर इसको मैं बोलूँ, कोई बोलता है सर n RPM हुआ है, बोलते हैं n RPM, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज कि जितना रेवोल्यूशन ओमेगा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? दिस इज कॉल्ड ओमेगा। दिस ओमेगा मींस, अगर इस ओमेगा की बात करें तो ये ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। n RPM इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जिस पे हम लोग थोड़ा और डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं। इसको यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके ना? दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दिस इज इजी वन। फ्रीक्वेंसी 1/t, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यूनिट सेकंड और यूनिट टाइम, इट इज ऑल्सो सेम। एंड आरपीएम का फुल फॉर्म जाना जरूरी है आपको। सर रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, और ये इफ n रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, तो बोलेंगे सर n रेवोल्यूशन रिटेन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो हम आरपीएम भी चर्चा कर रहे थे उसी में देखेंगे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आरपीएम, इसका मतलब पता है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। अगर इसने n रेवोल्यूशन करी है, जिसको हम बोलते हैं n RPM, दिस रिप्रेजेंटेंस बिलोंग्स टू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, क्योंकि सर 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है? 2 पाई, तो ओमेगा कितना होगा? 2 पाई n, मतलब पर मिनट हो रहा है, 2 पाई m RPM। ये पर मिनट था, बट हमको जनरली यूनिट किस में पता होना चाहिए? रेडियन पर सेकेंड में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई n बाई S50, इसको बोलते हैं RPS। RPS मीन्स रेवोल्यूशन पर सेकेंड, दिस बिलोंग्स टू रेवोल्यूशन। इसका मतलब होता है सर रेवोल्यूशन पर सेकेंड, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एजी कन्वर्टर होता है। अगर आपको एक थोड़ा सा बात इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर देख लेना। 1 मिनट और 1 सेकेंड का कन्वर्जन क्या होता है? पर मिनट में, अगर हम पर मिनट की बात करें तो इस यूनिट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं, आप उसको अच्छे से देख लेंगे क्या लिखा गया। ये 2 पाई n बाई 60 क्यों हो गया? अब देखो 2 पाई n रेवोल्यूशन तो रहने ही दो, और पर मिनट है तो ये पर का मतलब क्या होता है बेटा? 1/n। अगर हमको रेवोल्यूशन पर सेकंड चाहिए, हमको क्या चाहिए? रेवोल्यूशन पर सेकंड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? दिस क्वांटिटी ऑफ मिनट शुड बी टर्मिनेटेड और इन दैट प्लेस सेकंड शुड बिकम। कहने का मतलब ये है कि सर अगर इसको मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, ये हमारा 2 पाई n, और ये रेवोल्यूशन तो रहेगा ही, REV डॉट रिप्रेजेंट्स रेवोल्यूशन, और पर सेकंड में हमको पता है सर 1 मिनट, अगर यहाँ कुछ नहीं तो बेटा 1 तो होगा ना। 1 मिनट बिलोंग्स टू 60 सेकेंड, वो क्या होता है? 60 सेकेंड। तो ये कहानी हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, और इस 1 मिनट की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या? 60, और सेकेंड तो नीचे रहेगा ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बाय इसको लिखा जाता है ऐसे 2 पाई n बाय 60 RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सिंपल से आता है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल दे भी जाए बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा चर्चा हम लोग RPS पे भी कर लेते हैं। RPS में कुछ नया नहीं होता, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। अगर RPS पे चर्चा कर ले, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये क्या हमारा? रेवोल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। अब देखो रेवोल्यूशन पर सेकेंड को जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा पूछेगा सर रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है? इफ n रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, ओके, इफ n रेवोल्यूशन, अगर हमारा क्या हो रहा है? n रेवोल्यूशन, देन दी रिप्रेजेंट्स ओमेगा, जो हमने पहले बात करी थी, n RPS। n RPS इज इक्वल टू ओमेगा, ये कुछ नहीं होगा 2 पाई n रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या इसको आप चाहो तो रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हो, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, क्योंकि 2 पाई इज द रेडियन रिप्रेजेंटेशन। आप जिस तरह ओमेगा को लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, इसको आप रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स ऑफ एंगल। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? 2 पाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। तो आप चाहो तो इसको 2 पाई रेडियन पर सेकेंड या 2 पाई RPS लिख सकते हैं। 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड
वी कैन राइट 2 पाई n by 60 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा का क्या होता है, दूसरा यूनिट यो भी होता है, तो इसका मतलब ये होता है, दैट इज द रीजन। मतलब 2 पाई रेडियन, दैट इज कॉल्ड 2 पाई मतलब 1 रेवोल्यूशन, 2 पाई रेडियन मींस 1 रेवोल्यूशन। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, जो बहुत सारे टाइम पे, जो हमारे लिए बहुत सारे टाइम पे इसका एप्लीकेशन रेवोल्यूशन में क्या होता है सर, रिपीटिशन पॉइंट में क्या होता है, उस सब बातों पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो हम लोग उसको अच्छे से क्वालिफिकेशन पॉइंट में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा कन्वर्जन का एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये कन्वर्जन ने बताया ना, एग्जांपल कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, देखेंगे उसको। अगर सर हमको कभी एग्जांपल मिल जाए 600 आरपीएम, चलो बोला क्या 600 आरपीएम दिया हुआ है, आपको ऐसा लिखा होगा 600 आरपीएम, एट में रेवोल्यूशन पर मिनट की बात हो रही है, बोल रहा है कन्वर्ट इनटू ओमेगा। ओमेगा बताओ, देखो रिजल्ट में क्या बताता हूँ सर, आरपीएम को ओमेगा हम जाने, वेरी गुड। 600 आरपीएम दिया, मतलब एन आरपीएम में यहाँ पे क्या वैल्यू था सर, एन का वैल्यू दिया है 600, ध्यान से सुनते चलेंगे, एन का वैल्यू कितना दिया 600, तो रीजंस क्या होते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, एक्सप्लेनेशन से चलते हैं अपन, 2 पाई इंटू एन कितना है वो 600, नीचे कितना है 60, ये आप कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 20 पाई आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और यू कैन राइट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द इजी कन्वर्जन। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको लिखना पड़े तो आप आसानी से कन्वर्ज कर सकते हैं। अगर आपको एक दो एग्जांपल में और लेके बताऊं, 600 नहीं, आप और ले लो 1200 आरपीएम, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। 1200 आरपीएम, तो बस कुछ नहीं सर, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया, वो 1200 दे दिए, एन का वैल्यू कितना है 1200 दे दिया, उसको कन्वर्ट करने हमको आना चाहिए। तो यहाँ से रीजन हमको सिंपल पता है, ओमेगा होता है 2 पाई n बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, या उसको आरपीएस ही बोलते हैं। तो 2 पाई इंटू 1200 बाई 60, ये होते हैं 60, दैट इज कॉल्ड 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, दैट इज दी ओमेगा, करेक्ट है। ये सब हम कर सकते हैं एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने समरी में पढ़ा है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लॉप ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा हो गया है, तो इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या हमने समरी में पढ़ा है। अगर आप उस समरी को देखेंगे आपको पता चल जाएगा बेसिक्स क्या क्या हुई। सबसे पहले हमने बात करी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, डेल्टा थीटा, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट इज कॉल्ड डेल्टा थीटा, उसका मतलब था सर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, उसका मतलब क्या था, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इसका दूसरा मतलब मीनिंग ये भी था सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो एंगल चेंज हुआ था ना, एंगल चेंज इन रेडियल वेक्टर, जो हमने वहां पढ़ा था, एंगल चेंज इन रेडियल वेक्टर, जो एंगल चेंज हुआ है रेडियल वेक्टर में, उसकी बात हो रही थी, वो भी क्या होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, के बाद आया था एंगुलर वेलोसिटी, इट इज नॉन डिफरेंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसी के साथ एक वर्ड आया था एवरेज, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, जिसको हमने लिखा था डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा इनिशियल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ये होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, करेक्ट है। उसके बाद हमने जो पढ़ी लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन था, जिसको हमने बोलते क्या बोला था, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट डिफरेंट डी ओमेगा बाय डी टी, और इसी के साथ एक आया था एवरेज एक्सेलरेशन, कौन सा, एंगुलर वाला, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दैट इज द समरी फ्रॉम दिस वन। When you took the next topic or next lecture, or you start the basics application of kinematics, जहाँ पर हमने इसको पढ़ा है ना, उस सब के एप्लीकेशन को हम लोग अगली बार में कवर करेंगे। That is the basics point that you study। तो हम लोग सर्कुलर मोशन को जानने के लिए इतने सारे पैरामीटर को अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, that's from today, we meet in next lecture with their applications of these fundamentals in future course of action. Thank you very much.